गवाया नींद क्यों उसके लिए जो ना जरूरी है। गवाया नींद क्यों उसके लिए जो ना जरूरी है। अरे सोना से भी ज्यादा तुझे सोना जरूरी है। अरे सोना से भी ज्यादा तुझे सोना जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुशील राय और स्वागत कर रहा हूं सुशील संवाद में। साथियों, कुछ दिनों से गला खराब है, थोड़ा तबीयत भी अस्वस्थ था। मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। थोड़ा सा बेहतर है, अभी भी गला पूरा ठीक नहीं हुआ है, लेकिन कुछ आप जैसे प्रेमी सज्जनों का मैसेज आया, कॉल आया कि आपका वीडियो नहीं आ रहा है कुछ दिनों से, तो वीडियो बनाइए। तो इसलिए आज फिर मैंने एक बहुत ही सुंदर सा भजन जो श्रीमान फणिभूषण चौधरी द्वारा रचित है, इस भजन को लेकर के उपस्थित हूँ और इस भजन का विश्लेषण करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि इस भजन के माध्यम से श्रीमान फणिभूषण चौधरी जी क्या संदेश देना चाह रहे हैं। वे कहते हैं कि गवाया नींद क्यों उसके लिए जो ना जरूरी है। अरे सोना से भी ज्यादा तुझे सोना जरूरी है। यहाँ पे दो दो सोना शब्द का समावेश किया गया है इस भजन में। ये भजन मुख्य रूप से हम जैसे हजारों लाखों युवा साथियों के लिए है जो रात्रि में कार्य करते हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं। कहने को तो सुनने में बहुत लग्जीरियस लगता है कि हम नाइट में काम करते हैं। हम यूएस जो कि विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है, उसके लिए काम करते हैं और अच्छा अच्छा तनख्वाह भी मिलता है, अच्छा सैलरी भी मिलता है। हम सब लोगों ने, जितने भी नाइट ड्यूटी करने वाले हैं, सब ने बहुत धन कमाया है। लेकिन जब सही मायने में कुछ वर्षों के कठिन परिश्रम करने के बाद जब वो अपने आप से संवाद करता है, वो व्यक्ति जिसने प्रारंभ में ही नाइट ड्यूटी करना प्रारंभ कर दिया, जब वो परिश्रम करता रहता है, दर दर का ठोकर खाता रहता है, धक्का खाता रहता है, कहीं नौकरी के तलाश में, बिजनेस के तलाश में, और एक ये रास्ता दिखता है कि अच्छा नाइट ड्यूटी में भी कुछ इस तरह के कार्य हैं जिसको करके हम अच्छा इनकम अर्न कर सकते हैं। तो
उसमें वो लग जाते हैं और धीरे 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 बरस दर बरस बीतता जाता है, आयु भी छिन्न होती जाती है। कहने को हम किशोरावस्था से युवा अवस्था में आते हैं और युवा अवस्था धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था में जाने लगता है। जब आप 10-15 साल रात्रि में कार्य करते हुए बिता देते हैं और जब आत्म अवलोकन करते हैं, जब अपने आप को आपसे एकांत में संदेश करते हैं, संवाद करते हैं कि हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, हमने अपने जीवन के साथ क्या किया है, क्योंकि हमारा आपका जीवन एक बहुत बड़ा सौगात है। हम आपको ईश्वर ने बहुत अच्छे कार्य करने के लिए इस धराधाम पे भेजा है। तो जब आत्म अवलोकन करते हैं तो लगता है कि हाँ, हमने बहुत कुछ किया। हमने खूब पैसे कमाए, खूब घर बनाया, ज़मीन खरीदा, सगे संबंधी को जितना हो सकता है हमने मदद किया, लेकिन एक टीस सी रह जाती है कि हम समाज से कट गए, हम अपने गांव से कट गए, हम अपने जो सगे संबंधी है उनसे कट गए। क्यों? क्योंकि जितने भी कार्य होते हैं ज़्यादातर रात्रि में ही होता है। किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना हो, रात्रि में सेलिब्रेशन होता है। किसी की शादी में जाना है तो शादियां भी रात्रि में ही होता है। तो कोई भी हर्ष विषाद का जब समय आता है आपके परिवार में, आपके समाज में, तो वो रात्रि में ही मनाया जाता है। इवन जो भी धार्मिक आयोजन होते हैं मोस्टली रात्रि में ही मनाया जाता है और आप रात्रि में काम कर रहे होते हैं, तो बहुत जगह पर आप उसमें शरीक नहीं हो पाते। तो ये टीस रहता है कि हमने खूब पैसे कमाए, बच्चे को अच्छा सुख सुविधा दिया, अपने आप को सुख सुविधा के नाम पे दिन भर सोना, रात भर जागना, और ये नेचर के विरुद्ध भी है। तो जब आप अपने आप से संवाद करते हैं तो कहीं ना कहीं एक टीस सी रहती है कि रात्रि में काम करते हुए हमने बहुत कुछ खो दिया। ये भजन श्रीमान फणिभूषण चौधरी जी द्वारा रचित मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं इसको खूब गाता हूँ और गाते हुए बहुत आनंद की अनुभूति करता हूँ और शांति की अनुभूति करता हूँ। वे कहते हैं, गवाया नींद क्यों उसके लिए जो न जरूरी है, अरे सोना से भी ज्यादा तुझे सोना जरूरी है। धन दौलत, ये ऐश्वर्य तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा तुम्हें सोना जरूरी है। आगे क्या कहते हैं, वैसे इस सोना और उस सोना से ताल्लुकात यहाँ पे श्रीमान फणिभूषण जी का कुछ और है, क्योंकि ये जो जीवन हम आप लोगों को मिला है, ईश्वर की विशेष अनुकंपा रही होगी तब हम आप लोगों को ये जीवन मिला है और हम आप लोग सोने में बिता देते हैं। सोना गहना धन ऐश्वर्य जोड़ने में बिता देते हैं, लेकिन हम कभी निश्चिंत होकर के सोते नहीं हैं और उस परम पिता परमेश्वर को क्यों भूल जाते हैं। वो कहते हैं, सुख में क्यों
भूलते हैं लोग सुख उसको दिया जिसने। सुख में क्यों भूलते हैं लोग सुख उसको दिया जिसने। याद आए प्रभु जीवन में दुख भी होना जरूरी है। अगर हम सुख में ईश्वर को भूल जाते हैं तो ऐसे सुख को लात मारिए, और जीवन में अगर दुख आए, दुख आने से अगर ईश्वर, उस परमेश्वर की याद आए तो उस दुख की भी बहुत महिमा है, वो भी बहुत ज़रूरी है। मुझे एक वाक्या याद आ रहा है। एक बार जब महाभारत की बात है कि महाभारत का काल चल रहा था और सब युद्ध हो गया। युद्ध होने के बाद सब जिसको जो मांगना था मांग लिया, और द्रौपदी बगल में खड़ी थी। कन्हैया वहाँ जाते हैं और वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, बुआ आप क्यों नहीं कुछ मांग रही हो। तो द्रौपदी जी कन्हैया जी से मुस्कुराते हुए कहती हैं, कन्हैया मुझे जीवन में दुख दे देना। संसार में जितना दुख होगा वो दुख देना, क्योंकि सुख आएगा तो मैं तुमको भूल जाऊंगी, और जीवन में जब दुख रहेगा तब तुमको याद करूंगी, पुकारूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में तुम्हारा आगमन, तुम्हारा बनना हमेशा बरकरार रहे। इसीलिए मुझे संसार का जितना भी दुख है वो दुख दे देना। तो साथियों, जीवन में दुख भी आना जरूरी है। आज मैं शाम में टहल रहा था और बिहार में कुछ समय पहले इंटरमीडिएट, जो कि 10+2 होता है, और कुछ दिन पहले ही मैट्रिकुलेशन, जो कि 10वीं की रिजल्ट की घोषणा हुई। और रिजल्ट जब हमने सुना तो बहुत खुशी हुई, आँख से अश्रु की धारा बह रही है, क्योंकि बिहार में आज भी बहुत गरीबी है। बिहार के बच्चे आज भी बहुत अभाव में जीते हैं। दिल्ली एनसीआर में जो बच्चे हैं जिनके माता पिता थोड़ा अच्छा कमा रहे हैं, वो अपने बच्चे को संसार के सारे सुख दे रहे हैं। बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा पहनावा, बहुत अच्छा रहने का, बहुत अच्छा स्कूलिंग। लेकिन दुख की बात यह है कि बच्चे उतने संस्कारवान नहीं हो रहे हैं। दुख की बात यह है कि बच्चे उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो बच्चा जो बिहार में आज भी अभावों में जीता है, 15-20 किलोमीटर साइकिल से चला जाता है, कभी खाना मिला कभी नहीं मिला, भूखे पेट चला जाता है, टूटी फूटी आज भी घर में रहता है, फटे चिटे किताब कॉपी लेकर के आज भी पढ़ता है बिहार के बच्चे। लेकिन वो पढ़ाई करता है, संस्कारवान है, अपने बड़ों का आदर करते हैं। और जब इस तरह के स्थिति में अच्छा मार्क्स लाते हैं, टॉप करते हैं, गांव में टॉप किया, पंचायत में टॉप किया, अपने प्रखंड में टॉप किया, अपने
जिला में टॉप किया तो कितना गर्व की बात होती है। जो भावुक लोग होते हैं उनके आँख से अश्रु अविरल धारा निकल जाती है कि कितना अभाव में बच्चा पढ़ा लिखा और अपने माता पिता, अपने समाज, अपने पूरे गांव, पंचायत, प्रखंड, जिला का नाम रोशन किया। तो जीवन में दुख आना भी बहुत ज़रूरी है साथियों। आगे कहते हैं, अगर सदफल की चाहत है तो इसके वास्ते तुझको बीज सत्कर्म का संसार में बोना जरूरी है। हम आप सब लोग सदफल की चाहत रखते हैं, लेकिन जो हमारा कर्म है, कर्तव्य है संसार में, वो फरेब, वो दलाली, एक दूसरे को झूठ बोल के, गुमराह करके, एक दूसरे को अंधकार में रख के अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हम आप लोग मक्कार बने हुए हैं। तो अगर सदफल की चाहत है तो इसके वास्ते तुझको बीज सत्कर्म का संसार में बोना जरूरी है। अरे सोना से भी ज्यादा तुझे सोना जरूरी है। आगे क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि पाने के लिए खोना जरूरी है। लोग कहते हैं कि पाने के लिए खोना जरूरी है, लेकिन संत कहते हैं कि खोना नहीं। संत कहते हैं कि खोना नहीं, बोना जरूरी है। देखिए कितनी गूढ़ बात है। लोग कहते हैं कि पाने के लिए खोना जरूरी है, पर संत कहते हैं कि खोना नहीं, बोना जरूरी है। संत कहते हैं कि खोना नहीं, बोना जरूरी। तो साथियों, खोना नहीं, बोना जरूरी है। तो इस भजन का विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्षमा कीजिएगा, गला बहुत खराब है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और जितना हो सके लोगों को मदद करिए। बहुत बहुत